शांति। आज 15 जनवरी 2025 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। आज का प्रश्न है, इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता? उत्तर है, हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है। पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है। यह ड्रामा का प्लान बना हुआ है। इस बंधन से बाप भी नहीं छूट सकता। आज दूसरा प्रश्न है, पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर है, वह बहुत निरअहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते, तुम फिर द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो। तो हम सभी जानते हैं, द्वापर में सोमनाथ का पहला मंदिर बनता है। ब्रह्मा बाबा जो उस वक्त विक्रमादित्य के रोल में होते हैं, सोने का मंदिर बनाते हैं। और भी अनेकों मंदिर सोने के थे, पर जो मुख्य है उसी का गायन होता है। गीत है, इस पाप की दुनिया से ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना कि दो दुनिया है, एक पाप की दुनिया, एक पुण्य की दुनिया। दुख की दुनिया और सुख की दुनिया। सुख जरूर नई दुनिया नए मकान में हो सकता है, पुराने मकान में दुख ही होता है, इसलिए उनको खल्लास किया जाता है। फिर नए मकान में सुख में बैठना होता है। अब बच्चे जानते हैं, भगवान को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। रावण राज्य होने कारण बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि, तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं। बाप आकर समझाते हैं, मुझे भगवान तो कहते हैं, परंतु जानते कोई नहीं है। भगवान को नहीं जानते तो कोई काम के ना रहे। दुख में ही हे प्रभु हे ईश्वर कह पुकारते हैं। अगर हम भगवान को जानते होते द्वापर और कलयुग में, भले आत्मा और परमात्मा का भी ज्ञान होता कि हम आत्मा हैं और वो परमात्मा भी निराकार है, इतने में ही जो इस वक्त इस संसार की हालत हुई है, जितने पतित हुए हैं तमो प्रधान हुए हैं, ऐसा नहीं होता। ये बड़ा अद्भुत है। पर ये अभी तो कल्पना ही कह सकते हैं, पर ये निश्चित है, इसमें कुछ संशय नहीं कि संशय इस बात में नहीं कि हमें निराकार की अगर पहचान होती कि वो भगवान निराकार है और सिर्फ निराकार को ही याद किया जाता, पूजा पाठ भक्ति नहीं याद किया जाता, और हम भी अपने आप को आत्मा समझते होते मान लो, या सिर्फ हम अपने आप को आत्मा भी समझते रहते सत्युग त्रेता की तरह, या शरीर समझ के इस निराकार को ही सिर्फ याद करते या पूजते मान लो, तो भी अवस्था बहुत अच्छी होती इसके मुकाबले, आज के मुकाबले। इसमें कोई डाउट नहीं। परंतु वंडर है, एक भी मनुष्य मात्र बेहद के बाप रास्ता को जानते नहीं। कह देते हैं सर्वव्यापी है, ये गलानी और करके हमने, वो कहते हैं आग में घी डालने का काम। एक तो कहते हैं नीम करेला चढ़ा, इस तरह की कहावत है ना, तो और गलती में गलती कर डाली। कछ मच में परमात्मा है, यह तो परमात्मा की गलानी करते हैं, बाप को कितना डिफेम करते हैं। इसलिए भगवानुवाच है, जब भारत में मेरी और देवी देवताओं की गलानी करते करते सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। ड्रामानुसार बच्चे कहते हैं, इस पार्ट में फिर भी आना है। बाप कहते हैं, यह ड्रामा बना हुआ है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। इस ड्रामा से मैं भी छूट नहीं सकता हूँ। मुझे भी पतित को पावन बनाने आना ही पड़ता है, नहीं तो नई दुनिया कौन स्थापन करेगा? बच्चों को रावण राज्य के दुखों से छुड़ाए नई दुनिया में कौन ले जाएगा? भल इस दुनिया में ऐसे तो बहुत ही धनवान मनुष्य हैं, समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। तो वो जो नई आत्माएं आती हैं परम धाम से,
वो धनाढ्य भी हैं, शरीर भी अच्छा है क्योंकि विकर्म नहीं है पिछले जन्मों के, परिवार भी सुखी है, तो उनको तो फिर यही स्वर्ग लगता है। तो ऐसे भी बहुत हैं जो धन भी है पर दुखी है। तो पर ऐसे भी हैं जिनके पास सब कुछ ठीक ठाक अच्छे से अच्छा है, क्योंकि वो नई आत्मा है, इसलिए उनको गलत फहमी है। हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, धन है, महल है, एरोप्लेन है, परंतु अचानक ही कोई बीमार हो पड़ते हैं, बैठे बैठे मर जाते हैं। कितना दुख होता है। उनको यह पता नहीं कि सतयुग में कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। दुख की बात नहीं, वहाँ आयु भी बड़ी रहती है। यहाँ तो अचानक मर जाते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। वहाँ क्या होता है, यह भी कोई नहीं जानते। इसलिए बाप कहते हैं, कितने तुच्छ बुद्धि हैं। मैं आकर इन्हों को स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। रावण पत्थर बुद्धि, तुच्छ बुद्धि बनाते हैं, भगवान स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं। बाप तुमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं, तो बुद्धि के ऊपर सारा दारोमदार है। दिव्य बुद्धि, पारस बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, सद्बुद्धि। तो बुद्धि का परिवर्तन ज्ञान कहाँ से, बुद्धि से। और मन से भावना होती है, तो ये ज्ञान हो गया। तो ज्ञान था नहीं, अज्ञानता में हमने भावना के आधार पे भक्ति करी, और इस ज्ञान के आधार पर हमें स्वर्ग की, अपने वर्ष की प्राप्ति होती। तो इस ज्ञान से हमारी बुद्धि स्वच्छ बुद्धि, दिव्य बुद्धि, पारस बुद्धि, विशाल बुद्धि बनती है। बाप तुमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। सब कहते हैं, बच्चे कहते हैं, सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने आए हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण बनना है। यह है सत्यनारायण की कथा। फिर भक्ति में ब्राह्मण कथा सुनाते रहते हैं। सचमुच कोई नर से नारायण बनता थोड़ी ही है। तुम तो सचमुच नर से नारायण बनने आए हो। कोई कोई पूछते हैं, आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है। बोलो, नर से नारायण बनना, यह है हमारा उद्देश्य। परंतु यह कोई संस्था नहीं है, यह तो परिवार है। माँ बाप और बच्चे बैठे हैं। भक्ति मार्ग में तो गाते थे, तुम मात पिता हम बालक थे। ये मात पिता, जब आप आते हैं तो हम आपसे सुख घनेरे लेते हैं। हम विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, सो भी स्वर्ग के। तो एक तो हो गया द्वापर और कलयुग का विश्व, जिसपे अनेकों ने कोशिश की पूरे विश्व की राजाई करने की, पर हम तो सच में बनते भी हैं, और वो भी स्वर्ग के बनते हैं। अब ऐसे बाप को देखते कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, जिसको आधा कल्प याद किया है। हे भगवान आओ, आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे। यह बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, सो भी 21 जन्म के लिए। बाप कहते हैं, मैं तुमको देवी संप्रदाय बनाता हूँ। रावण आसुरी संप्रदाय बनाते हैं। मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। वहाँ पवित्रता के कारण आयु भी बड़ी रहती है। यहाँ है भोगी, अचानक मरते रहते हैं। वहाँ योग से वर्षा मिला हुआ रहता है, आयु भी 150 वर्ष रहती है। अपने समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। तो यह नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, समझते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आरती करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। बाप कहते हैं, यह रास्ते हैं ही नहीं, रास्ता तो मैं ही बताऊंगा। क्योंकि अगर ये रास्ते होते तो किसी मंजिल पे तो मिलते, पर हम तो और दुखी होते चले गए। तो रास्ता तो एक शिव बाबा आके ही बताते हैं हमको, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं यही तो रास्ता है। तुम तो कहते थे, हे अंधों की लाठी, प्रभु आओ, हमको शांति धाम सुख धाम ले चलो।
तो बाप ही सुख धाम का रास्ता बताते हैं। बाप कभी दुख नहीं देते। यह तो बाप पर झूठे इल्जाम लगा देते हैं। कहते हैं बाबा तो दुख हरता सुख करता है, और क्या लांछन लगा दिया कि सुख दुख देने वाला वही है। सोचते भी नहीं है कि जब जो लौकिक पिता होता है वो दुख नहीं देना चाहेगा तो वो भगवान क्यों देगा। दूसरी बात, अगर कोई दुख देगा तो उसको क्यों याद किए रहेंगे दुख के अंदर कि हमें सुख दो। कोई मरता है तो भगवान को गाली देने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं थोड़ी किसी को मारता हूँ या दुख देता हूँ। यह तो हर एक का अपना पाठ है। मैं जो राज्य स्थापन करता हूँ वहाँ अकाले मृत्यु दुख आदि कभी होता ही नहीं। मैं तुमको सुख धाम ले चलता हूँ। बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ओहो, बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं कि संगम युग को पुरुषोत्तम कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भक्तों ने फिर पुरुषोत्तम मास आदि बैठ बनाए हैं, तो हर 3 वर्ष बाद एक पुरुषोत्तम मास बढ़ जाता है जिसमें सबसे ज्यादा दान पुण्य किए जाते हैं। वास्तव में है पुरुषोत्तम युग। पुरुष अर्थात आत्मा, आत्मा को उत्तम बनाने का युग। जबकि बाप आकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। सबसे ऊंचते ऊंच पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण ही हैं। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं। चढ़ती कला में ले जाने वाला एक ही बाप है। सीढ़ी पर किसको भी समझाना बहुत सहज है। बाप कहते हैं अब खेल पूरा हुआ, घर चलो। अब यह पुरानी छीछी चोला छोड़ना है। तुम पहले नई दुनिया में सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान शूद्र बने हो। अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। अब बाप आए हैं भक्ति का फल देने। बाप ने सतयुग में फल दिया था। बाप है ही सुख दाता। क्षमा चाहेंगे, नेटवर्क चला गया जी। अनाज आदि मिलता ही नहीं। वह समझते हैं हम यह करते हैं, अगले साल बहुत अनाज होगा, परंतु कुछ भी होता नहीं। नेचुरल क्लाइमिटीज को कोई क्या कर सकेंगे। फैमन पड़ेगा, अर्थक्वेक होगी, बीमारियां होंगी, रक्त की नदियां बहेंगी। यह वही महाभारत लड़ाई है। अब बाप कहते हैं तुम अपना वर्षा पालो। मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। माया रावण श्राप देती है, नरक का वर्षा देती है। यह भी खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं ड्रामानुसार मैं भी शिवालय स्थापन करता हूँ। यह भारत शिवालय था, अभी वैशाल्य है। विश्व सागर में गोता खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो। बाबा शिव का घर शिवालय तो सभी परम धाम भी शिवालय और सुख धाम भी शिवालय। बाबा हमको शिवालय में ले जाते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि पुरुषोत्तम संगम युग पे जो हमारे सेंटर हैं, हमारा मधुबन है, वो भी शिवालय है। वहाँ तो बाबा साक्षात हमारे साथ होते हैं ना। तो यह खुशी रहनी चाहिए ना। हमको बेहद का भगवान पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ।
भारतवासी अपने धर्म को नहीं जानते। हमारी बिरादरी बड़े से बड़ी है, जिससे और बिरादरियां निकलती हैं। आदि सनातन कौन सा धर्म, कौन सी बिरादरी थी, यह समझते नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की बिरादरी, फिर सेकंड नंबर में चंद्रवंशी बिरादरी, फिर इस्लामी वंश की बिरादरी। यह सारे झाड़ का राज और कोई समझा ना सके। अभी तो देखो कितनी बिरादरियां हैं, टाल टालियां कितनी हैं। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। यह बातें बाप ही आकर बुद्धि में डालते हैं। यह पढ़ाई है, यह तो रोज पढ़नी चाहिए। भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाएं तो विनाशी धन दान करने से बन सकते हैं। तो एक जन्म में जब खूब धन दान करते हैं तो अगले जन्म में राजा ही मिलती है, द्वापर और कलयुग में। मैं तुमको ऐसा पावन बनाता हूँ जो 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनते हो। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। अपने टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। तुम बच्चों को ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। वह बाइस्कोप ड्रामा आदि निकले हैं, तो इस पर समझाने में भी सहज होता है। आजकल तो ड्रामा आजकल तो बहुत ड्रामा आदि बनाते हैं। मनुष्यों को बहुत शौक हो गया है। फिल्में हैं, नाटक है, अब तो बहुत हो गया है। अब तो लाइफ ही इसी में गुजरती है, मोबाइल साथ में आ गया है। और यह सब है हद के नाटक, ड्रामा, और यह है बेहद का ड्रामा। इस समय माया का पॉम्प बहुत है। मनुष्य समझते हैं अभी तो स्वर्ग बन गया है, आगे थोड़ी इतनी बड़ी बिल्डिंग आदि थी। तो कितना अपोजिशन है। भगवान स्वर्ग रचते हैं तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है। यहीं पे भी जब कोई चीज अच्छी देख लेते हैं तो यही कहते हैं, अरे ये तो स्वर्ग हो गया, ये तो स्वर्ग जैसा हो गया। अरे जन्नत है भाई, जन्नत। सुना होगा आप सबने भी। कोई भी अच्छी चीज देखते हैं तो उसको स्वर्ग या जन्नत कहा जाता है। यह सब है माया का पौ। इसका फॉल होना है। कितनी जबरदस्त माया है। तुमको उनसे मुंह मोड़ना है। बाप है ही गरीब निवाज। साहूकारों के लिए स्वर्ग है, गरीब बेचारे नर्क में है। तो अब नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाना है। गरीब ही वर्षा लेंगे। साहूकार तो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। भारत कितना भिखारी बन गया है। भारत ही कितना साहूकार था। एक ही आदि सनातन धर्म था। अभी भी कितनी पुरानी चीजें निकालते रहते हैं। कहते हैं इतने वर्षों पुरानी चीज है। हड्डियां निकालते हैं, कहते हैं इतने लाखों वर्ष की है। अब लाखों वर्ष की हड्डियां फिर कहाँ से निकल सकती। उनका फिर दाम भी कितना रखते हैं। तो डायनासोर वगैरह हो गया, मनुष्यों की भी हो गई। बाप समझाते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। इनमें प्रवेश कर आता हूँ। यह ब्रह्मा साकारी है। यही फिर सूक्ष्मतन वासी फरिश्ता बनते हैं। वह अव्यक्त और यह व्यक्त। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। जो नंबर वन पावन वह फिर नंबर वन पतित। मैं इनमें आता हूँ क्योंकि इनको ही फिर नंबर वन पावन बनना है। यह अपने को कहाँ कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, फलाना हूँ। बाप भी समझते हैं मैं इस तन में प्रवेश कर इन द्वारा सबको सतो प्रधान बनाता हूँ। अब बाप बच्चों को समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर 84 जन्म ले पाठ बजाया। अब वापस जाना है। अपने को आत्मा समझो। देह अभिमान तोड़ो। सिर्फ याद की यात्रा पर रहना है, और कोई तकलीफ नहीं है। जो पवित्र बनेंगे, नॉलेज सुनेंगे, वही विश्व के मालिक बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है। पढ़ाने वाला बाप कितना निरअहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। भक्ति मार्ग में तुम उनके लिए कितना अच्छा सोने का मंदिर बनाते हो। इस समय तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ।
तो पतित शरीर में आकर बैठता हूँ। फिर भक्ति मार्ग में तुम हमको सोमनाथ मंदिर में बिठाते हो। सोने हीरे सोने हीरों का मंदिर बनाते हो, क्योंकि तुम जानते हो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इसलिए खातिरी करते हो। यह सब राज समझाया है। भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। अव्यभिचारी भक्ति एक शिव बाबा की भक्ति को अव्यभिचारी कहते हैं, और व्यभिचारी होगी अनेकों की भक्ति। अगर हम भक्ति भी कर रहे होते और सिर्फ शिव बाबा की ही कर रहे होते और ये गलाने भी नहीं की होती, तब भी हमारी अवस्था बहुत अच्छी होती। आजकल देखो मनुष्यों की भी पूजा करते रहते हैं। गंगा के कंठे पर देखो शिवो हम कह बैठ जाते हैं। माताएं जाकर दूध चढ़ाती हैं, पूजा करती हैं। इस दादा ने खुद भी किया है। पुजारी नंबर वन बना है ना, वंडर है ना। बाप कहते हैं यह वंडरफुल दुनिया है। कैसे स्वर्ग बनता है, कैसे नर्क बनता है, सब राज बच्चों को समझाते रहते हैं। यह ज्ञान तो शास्त्रों में नहीं, वह है फिलॉसफी के शास्त्र। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज जो रूहानी फादर के व तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई दे ना सके। और तुम ब्राह्मणों के सिवाय रूहानी नॉलेज किसको मिल ना सके। जब तक ब्राह्मण ना बने तो देवता बन ना सके। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, माया का बहुत बड़ा पॉम्प है, इससे अपना मुंह मोड़ लेना है। सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े हों कि हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमें पढ़ाता है। दूसरा, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है। जैसे बाप निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं, ऐसे बाप समान निरअहकारी बन सेवा करनी है। आज सतगुरु जी से वरदान मिल रहा है, स्वयं में समाएंगे। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त, संपूर्ण फरिश्ता भव। जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। तो जैसे मान लीजिए हलवा बनाते हैं, तो हलवा में जब घी छोड़ देता है तो किनारा छोड़ देती है, सहजता से घूमने फिरने लगता है। यानी जब हम हिला रहे होते हैं तो सहजता से हिलता है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप जाते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी लगाव ना हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना, यह ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। स्लोगन, स्नेह ऐसा चुंबक है जो गलानी करने वालों को भी समीप ले आता है। आज का पॉइंट है अव्यक्त पॉइंट। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभकामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। तो मन और बुद्धि दोनों वैर से मुक्त हो। मन बुद्धि को मिलके ही दिल कहा जाएगा। तो इस दिल से जो व्यर्थ से मुक्त होता है वो, उसका मन बुद्धि शक्तिशाली होंगे। तो जब वो शक्तिशाली शक्तियों का सहजता से दान दे पाएगा, तो हमें पहले व्यर्थ से मुक्त होना है और फिर सबको शक्तियों का दान देना है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे माता पिता बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और बेहद की शुभकामनाएं।